हेलो एवरीवन, टुडे वी विल लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सपोज हमें कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और हमसे क्वेश्चन किया गया हाउ टू फैक्टराइज द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। एक्स स्क्वायर दैट इज फर्स्ट टर्म, 5x सेकेंड टर्म एंड 6 इज थर्ड टर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिडल? मिडल का मतलब होता है मिड में, दैट मीन्स 5x। इसका मतलब है हमें अपनी गिवन मिडल टर्म को दो इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। अगर हम दोनों नंबर्स को ऐड करें तो हमारे पास आए सेकेंड टर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड टर्म? 5x। दो नंबर को ऐड करने पे हमारे पास आए 5x और सेम नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास फर्स्ट और थर्ड टर्म का multiplication आ जाए। What is the multiplication of first and third term? That is x square multiplied by 6. That means it will come 6x square. Simply if we will talk about the number, दो नंबर्स को ऐड करने पे हमें मिल रहा है 5 और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें आना चाहिए 6। तो हमारे दोनों नंबर क्या हो गए? 2 और 3। मतलब 2 + 3 हमारे पास है 5 एंड 2 × 3 हमारे पास है 6। एंड व्हाट इज द वेरिएबल? x। What is the variable here? x and x. अगर हम 2x + 3x कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा 5x। अगर हम 2x × 3x कर रहे हैं 2 3 = 6 और मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर हमारे पास सेम वेरिएबल है तो हम उसकी पावर को ऐड कर देते हैं और हमें मिल रहा है 6x²। अब हमें क्या करना है, अपनी फर्स्ट और थर्ड टर्म के अंदर कोई भी चेंज नहीं करना है, लेकिन जो हमारी सेकंड टर्म है 5x उसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। फर्स्ट पार्ट है 2x और सेकंड पार्ट है 3x। अब हमें 5x को रिप्लेस करना है 2x + 3x को। अब हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स थी उसके प्लेस पे हमारे पास 4 टर्म्स आ गई है। अब हमें सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है बाय टेकिंग आउट कॉमन फ्रॉम फर्स्ट 2 नंबर्स एंड बाय टेकिंग आउट कॉमन फ्रॉम लास्ट 2 टर्म्स। अगर हमारे वेरिएबल पे कोई भी पावर मेंशन नहीं है, ऑब्वियसली हमारी पावर 1 है। और जिनको बिल्कुल भी नहीं आता हाउ टू टेक आउट कॉमन, तो वो क्या कर सकते हैं, हमारी फर्स्ट टर्म है x², उसको हम क्या लिख सकते हैं? x + x। सेकेंड टर्म है हमारी 2x, तो इसको लिख सकते हैं 2 × x। हमारी थर्ड टर्म है 3x, उसको लिख सकते हैं 3 × x। एंड व्हाट अबाउट 6? वी विल राइट दिस 3 × 2। अब ये दोनों हमारी फर्स्ट टर्म है और ये दोनों हमारी लास्ट टर्म है। हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन का मतलब वो पोर्शन जो हमारे पास दोनों टर्म्स में प्रेजेंट हो। ये हमारा x है, इसको सर्कल कर लिया। सेकंड टर्म में भी x प्रेजेंट है तो हमने उसको सर्कल कर लिया। अब जो हमारी सर्कल्ड टर्म है उसको ओनली 1 टाइम लिखना है। दैट मीन्स कि ये हमारा ब्रैकेट से बाहर चला गया। हमारे पास क्या बचा? x + 2। तो व्हाट वी विल राइट इनसाइड द ब्रैकेट? x + 2। सेम एज हमें थर्ड और फोर्थ टर्म के साथ भी करना है। व्हाट इज कॉमन हेयर? 3 and 3। तो हमें इस 3 और 3 को सर्कल कर लेना है। वी विल राइट हेयर 3। हमारे पास क्या बचा? x + 2। तो हम लिखेंगे x + 2। अगर आपका दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आंसर आ रहा है दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से कॉमन लेना है इन दोनों टर्म्स के अंदर से। x + 2 x + 2 दोनों हमारे पास सेम प्रेजेंट है तो वी विल राइट x + 2 ओनली 1 टाइम। ये x + 2 भी बाहर चला गया, ये x + 2 भी बाहर चला गया, तो हमारे पास क्या बचा? x + 3। तो व्हाट वी विल राइट हियर? x + 3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। दैट मीन्स कि जब हमने अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x² + 5x + 6 को स्प्लिट किया तो ये हमें दो फैक्टर्स देगा। फर्स्ट वन इज x + 2 एंड द सेकेंड वन इज x + 3। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।